गिफ्ट एंड आर्ट चैनल पर आपका स्वागत है। इसी वीडियो को मराठी भाषा में देखने के लिए हमारे दूसरे चैनल शो योर टैलेंट को सब्सक्राइब करें। अब सिलाई लगाने के बाद एक्स्ट्रा भाग कट कर लेना है। एक्स्ट्रा भाग हमने कट कर लिया है। अब इसके बाद बाही को जोड़ लेना है। इस तरह से बाही को उल्टा रखना है, यानी बॉर्डर उल्टी आ गई, और इस तरह से सिलाई लगाते हुए हमें बाही को जोड़ लेना है। दोनों बाही जोड़ लेने के बाद में अब इस सामने वाले भाग को इस तरह से फोल्ड कर लेना है। यदि चिमटियाँ ना ली जाए तो भी चलता है, लेकिन एक तरह से अस्तर थोड़ा दब जाए इसलिए मैं चिमटी ले रही हूँ। 2.5 इंच फोल्ड करने के बाद जिस ओर से फोल्ड वाला भाग है, यहाँ से 2.5 इंच 2.5 इंच इस तरह से पकड़ लेना है, और यहाँ पर एक छोटा सा कट लगा लेना है। इस तरह से एक एक छोटा छोटा कट लगा लेना है दोनों ओर, और फिर ये वाले कट से और ये वाले कट में इसी तरह से हमें इस तरह पकड़ना है, और इस तरह भी 2.5 इंच बिल्कुल किनार से हमें सिलाई लगानी है। यानी कोई अच्छी बड़ी सी चिमटी नहीं लेनी, बिल्कुल किनार से एक सिलाई लगा लेनी है। इसी तरह से ये वाला भाग भी, ये पट्टी को हमें बाहर रहने देना है। अब यहाँ से हमें नाप लेना है 2.5 इंच 2.5 इंच, इसी तरह से 2.5 इंच। अब यहाँ से हमने इसे पकड़ लिया। ये गले वाला भाग है, यहाँ से हमने नाप लिया है। इसी तरह से पीछे की ओर भी हमें कट लगा लेना है, और इसे भी इस तरह से फोल्ड करते हुए केवल 2.5 इंच 2.5 इंच इस तरह लंबाई में 2.5 इंच, यानी केवल इतना ही, बिल्कुल बारीक, बिल्कुल पास से एक चिमटी ले लेनी है। टाँका मैंने बारीक रखा हुआ है। इस तरह से करने के बाद एक बार धागा निकाल लेना चाहिए, क्योंकि ये सारा कपड़ा अंदर की ओर चला जाता है और फिर अटक जाता है। अब इस तरह से सिलाई लगाते हुए हमें इस धागे को पकड़ के रखना है पीछे की ओर। अभी हमने चिमटियाँ लगा ली हैं, आगे की ओर भी और पीछे की ओर भी, और इसे हमने बिल्कुल ही बारीक लगाया है। बिल्कुल बारीक चिमटी लगाई है हमने। अब इन भागों को इस तरह से रख देना है, और यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा लेनी है, यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा लेनी है। अब इस एक्स्ट्रा भाग को हमें कट कर लेना है सिलाई के बिल्कुल पास से। अब इसी तरह हमें इस भाग को भी सिल लेना है, यहाँ से यहाँ तक। दोनों ओर से सिलाई लगा ली है, और फिर हमने बिल्कुल पास से कपड़े को कट भी कर लिया है, इस ओर से भी और इस ओर से भी। अब इसे उल्टा कर लेना है, पलटा लेना है, और पलटाने के बाद एक सिलाई इस तरह से करके, यानी जहाँ पर हमने अभी सिलाई लगाई हुई है और कपड़े को कट किया हुआ है, इसे ही पलटा लेना है,
और पलटाने के बाद यहाँ से बिल्कुल पास से नीचे तक सिलाई लगा लेनी है। इसी तरह से इस ओर भी हमें सिलाई लगा लेनी है। अभी हमने दोनों ओर से सिलाई लगा ली है। ऐसा हमने इसलिए किया है कि अंदर की ओर से भी सिलाई चुभेगी नहीं, यानी यहाँ से भी फिनिशिंग में दिखाई दे रहा है। कंधों से भी कोई सिलाई दिखाई नहीं दे रही है, केवल ये वाला हिस्सा है जहाँ पर ये सिलाई दिखाई दे रही है। अब इसके बाद में हम इसे फिटिंग कर लेंगे। और भी अब जो फिटिंग की बात है, तो यहाँ पे कमर का नाप है 18 इंच 18 इंच। अब यहाँ से हमें नाप लेना है। आखिरी से ही मैं नाप ले रही हूँ, यानी जहाँ से सिलाई लगाई वहाँ से नाप नहीं ले रही हूँ। अब यदि 9 इंच पकड़ा जाए तो 9 दूनी 18, लेकिन छोटे बच्चों को इतनी टाइट फिटिंग अच्छी नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे 9.25 जितना मैं मार्किंग कर रही हूँ। अब 9.25 के आगे अब नाप लेंगे, तो यहाँ पे 10.15 यानी 1 इंच हुआ, 11.25 यानी 2 इंच हुआ, 12.25 यानी 3 इंच हुआ, और ये आधा इंच लगभग एक्स्ट्रा है, 1.25 इंच। तो यहाँ से मैं 1.5 इंच, इस तरह से 1.5 इंच रख रही हूँ, क्योंकि 3 इंच लगभग हुआ और थोड़ा सा ज़्यादा है, तो 1.5 इंच से थोड़ा ज़्यादा, लगभग 1.25 इंच रख कर यहाँ पे मैं मार्किंग कर रही हूँ। और यहाँ से भी 1.25 इंच, 1.5 इंच से थोड़ा ज़्यादा लेकिन 2 इंच से थोड़ा कम, इस तरह मैं मार्किंग कर ले रही हूँ। अब यहाँ से हम नाप लेते हैं, ये लगभग 9.5 इंच है। इतना ही मैं रहने दे रही हूँ, क्योंकि बच्चों को बहुत टाइट फिटिंग हो तो कंफर्टेबल नहीं लगता। अब यहाँ से जो चेस्ट का नाप है ये 20 इंच है, यानी ये 10 इंच हमें लेना होगा आगे, 10 इंच पीछे। तो 10 इंच के आगे 1 2 और ये 3 इंच एक्स्ट्रा है, 3 इंच। तो यहाँ से हमें 1.5 इंच से भी मैं थोड़ा कम ले रही हूँ, 1.5 इंच पूरा नहीं रख रही हूँ मैं, थोड़ा कम। और यहाँ से मैं मार्किंग कर ले रही हूँ इस तरह से, लगभग 1.25 इंच। और अब हम नाप लेते हैं यहाँ से यहाँ तक का, ये 10.15 आ रहा है, यानी ये थोड़ा सा ढीला रहेगा। और यहाँ से मैं नाप ले रही हूँ 3.5 इंच, क्योंकि बच्ची को थोड़ा ढीला ही लगना चाहिए, बहुत टाइट फिटिंग नहीं लगनी चाहिए। इस तरह से हमें सिलाई लगा लेनी है। यहाँ से भी नाप ले लेना है 3.5 इंच, 3.5 इंच। अब इन दोनों निशानों को मिला देना है। अब इसके बीच में हम 1-2 सिलाइयाँ बड़ा टाका लेकर लगा सकते हैं, यानी जब भी बच्ची को थोड़ा टाइट लगे तो इसे खोलकर बराबर किया जा सके। अब इस ओर भी हमने 3 सिलाई लगा ली है, और ये चौथी सिलाई, यानी दोनों ओर इसी तरह से हमने सिलाई लगा ली है और ब्लाउज़ की फ़िटिंग कर ली है, ताकि बच्ची बड़ी हो तब भी ये ब्लाउज़ उसे हो जाए। और गला भी हमने थोड़ा बड़ा ही रखा हुआ है, ताकि बच्ची बड़ी हो तो एकदम गले में टाइट ना हो जाए। अब लटकन के लिए हम कपड़ा कट कर लेते हैं। इस तरह से बस फोल्ड करना है और गोलाई में शेप दे देना है। इस तरह से मैंने इसे कट कर लिया है। ये अस्तर का कपड़ा है, और इन्हीं कतरनों में से इस तरह से रखना है, और बस यहाँ सिलाई लगा लेनी है गोलाई वाले भाग में। और डोरी के लिए मैंने ये रेडीमेड डोरी ली हुई है, इसे 15 इंच 15 इंच लंबा हमें कट करना है एक डोरी के लिए, 15 इंच। और हम जो गांठ लगाएंगे उसके लिए मैं 1 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ, 16 इंच 16 इंच कट कर लेना है, और इसके 2 भाग कर लेने हैं, यानी एक डोरी 16 इंच लंबी है। इस तरह से गांठ लगा लेनी है दोनों डोरियों में। अब हम पहले यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे।
एक्स्ट्रा भाग कट करके हटा लिया है। अब इसे पलटा लेना है। पलटाने के बाद यहाँ भी सिलाई लगा लेनी है। कट कर लेना है। अब ये डोरी जिसमें हमने गांठें लगाई हुई हैं इस तरह से रखना है। इस पॉइंट वाले भाग में इस गांठ को रखना है कपड़े से बाहर और इसे फोल्ड कर देना है। फोल्ड करने के बाद बारीक टाँका लेते हुए हमें सिलाई लगानी है। यहाँ पर थोड़ा पक्का कर लिया हमने। इसके बाद यहाँ तक सिलाई लगा ली। अब इसे उठाकर इस तरह से क्रॉस में सिलाई लगानी है। यदि ये सिलाई को हम इसी तरह लगा दें सीधा तो ये लटकन फिर क्रॉस में रहता है, और यदि हमने क्रॉस में सिलाई लगाई है तो ये लटकन सीधा रहता है। ये लटकन बिल्कुल सीधा है, इस तरह से क्रॉस में नहीं है। अब इस डोरी को हमने 3-4 बार सिलाई लगाकर पक्का कर लिया है, और ये जो पीछे के गले की कंधे की सिलाई है उससे 1 इंच नीचे हमने इसे जोड़ा है। इस ओर भी और इस ओर भी 1 इंच नीचे हमने डोरी को जोड़ा हुआ है। सुई में हमने डबल धागे को पिरो लिया है, और डबल धागा पिरोने के बाद यहाँ से हमें इसमें गांठ लगा लेनी है। यानी ये 4 धागे हो गए। अब इसे बराबर करके यहाँ से एक बार इस तरह से राउंड करना है और फिर इस तरह से घुमाना है। घुमाने के बाद में उंगली से पकड़कर इसे खींच लेना है, यानी गांठ लग गई। अब ये वाला काज पट्टी का भाग, इसमें हमें सुई को नीचे से पिरोना है। पीछे की ओर गांठ आ गई है। अब हमने यहाँ से पिरो लिया थोड़े से अंतर से, पाव इंच की दूरी से, फिर वापस यहाँ से निकाल लेना है। अब यहाँ से इस तरह से मैंने ले लिया, यानी ये दूसरी बार हो गया। और अब एक बार यहाँ से भी ले लेना है, यानी ये तीसरी बार हो गया। यानी अब ये धागा अच्छी तरह से थोड़ा मोटा हो गया है। ये धागे 4 तहें हैं धागे की, और यहाँ पर हमने इसे 3 बार पिरोया है। अब इस धागे को इस तरह से करना है, इसमें से सुई को पिरोना है और इस तरह से कर लिया। अब अगर हम इसी तरह से सुई को पिरो रहे हैं तो इस धागे को सुई के पीछे से ले लेना है। इसके बाद इसे खींच लेना है। इसी तरह से हमें करते जाना है। अब ये इतना भाग हो जाने के बाद में यहाँ से सुई को नीचे ले जाना है, और फिर सुई को इसमें से पिरोना है। ये जो बना हुआ है इसमें से पिरोना है, और इसमें से एक बार और पिरो लेना है, यानी एक गांठ हो गई। अब इस तरह से दूसरी बार भी, यानी दूसरी गांठ हो गई। अब इसे कट कर लेना है। इस तरह से हमें 3 काज करने हैं, एक, दूसरा और तीसरा। 3 काज करने हैं, और 3 काज को करने के बाद इस तरह से रखना है। अब एक कांच यहाँ है तो इस तरह से पकड़ना है हमें, और फिर यहाँ पे हुक लगाना है। इस तरह से हमने हुक को रखा, सुई के धागे में हमने गांठ लगा ली है। अब इसके बाद इसमें से हमने पिरोया 1, 2 और ये 3।
अब इसी तरह से इस वाले में भी, ये वाले में भी 1 2 और ये 3। अब इसके बाद हम यहाँ पे आ गए। इस तरह हमने सुई को डाला कपड़े में और यहाँ से निकाल लिया। अब ये यहाँ से हमने ये धागे को यहाँ से ले लिया इस तरह से। अब ये 1, फिर से ये दूसरी बार, और ये तीसरी बार, यानी अच्छी तरह से पक्का हो जाता है। अब इसके बाद हुक के बिल्कुल पीछे से, यानी जो बीच वाला भाग है, यहाँ से हमें सुई को डालना है और इसमें से निकाल लेना है। यानी एक गांठ हो गई और एक बार और डालना है और फिर इस तरह से इसमें से सुई को निकाल लेना है, यानी दूसरी गांठ हो गई। अब धागे को कट कर लेना है।